चलिए बेटा, गुड आफ्टरनून। क्लास 11 कॉमर्स में बेटा हम लोग ने जनरल एंट्री पढ़ लिया था, पंजी प्रविष्टि, जनरल पंजी प्रविष्टि पढ़ लिया था। आज उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे हम लोग, चैप्टर नंबर 9 प्रारंभिक प्रविष्टियों की पुस्तक पर रोकड़ बही। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रोकड़ बही। कैश बुक कैसे तैयार होता है, बैंकों में आप जाते हैं, बैंकों में आप लोगों ने देखा होगा कि कैश बुक कैसे होते हैं। एंट्री करवाने कभी गए होंगे, पापा के अकाउंट का या खुद के अकाउंट की पासबुक लेके गए होंगे, उसमें देखोगे कि अलग अलग टाइप की एंट्रियां होती हैं। तो उसमें कितने प्रकार की बहियां होती हैं, सबसे पहले बहियों के बारे में जानते हैं। चैप्टर नंबर 9 पूरा नहीं लिखूंगा मैं, सिर्फ शॉर्ट में लिखूंगा रोकड़ बही। रोकड़ बही, कैश बुक, विभिन्न प्रकार की बहियां होती है बेटा। सबसे बड़ी बात है सब्सिडरी बुक्स यानी कि सहायक बही। फिर उसके बाद में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है रोकड़ बही, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। साधारण रोकड़ बही होता है, द्विस्तंभी रोकड़ बही होंगे, या दो खाने वाले रोकड़ बही होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं द्विस्तंभी। त्रिस्तंभी होते हैं। फुटकर रोकड़ बही होते हैं। फुटकर मतलब खुदरा। खुदरा मतलब क्या होता है बेटा, जो चिल्लर विक्रेता वाले जो होते हैं, दुकानदार जैसे चिल्लर सामान बेचते हैं ना, उसे हम लोग कहते हैं फुटकर रोकड़ बही। विपरीत या प्रति प्रविष्टियां, देखिए थोड़ा थोड़ा सबके बारे में समझाऊंगा। सहायक बही मतलब क्या होता है, व्यापारिक लेन देन को उनकी प्रकृति के अनुसार जिस प्रकार से उनकी प्रारंभिक रूप में प्रविष्टि करने की आवश्यकता होती है, लिखी जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहायक बही। विशेष रूप से अगर कहा जाए तो व्यापारिक मतलब कोई भी व्यापारी जब लेन देन करता है तो उस दौरान क्या होता है कि उनकी जो प्रारंभिक लेन देन की प्रक्रिया चालू होती है, शुरुआती दौर पर जो प्रक्रिया लेन देन की जो चालू होती है, उस प्रक्रिया पर एक साधारण सी एंट्री होती है, साधारण सी पंजी होती है, जो अगर कहा जा सके तो किसी भी कंपनी या किसी भी व्यापार की शुरुआत करने के लिए जो की जाती है उसकी बात करते हैं, वो है सहायक बही। रोकड़ बही जो होता है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रोकड़ बहियां क्या होती हैं, सभी नगद व्यवहारों, बैंक संबंधी व्यवहारों, नगद बट्टे संबंधी व्यवहारों का लेखा किया जाता है। किसमें, रोकड़ बही में। उधार जैसे कि खासकर जैसे उधार व्यवहारों के लिए लेखा नहीं किया जाता है। रोकड़ बही मतलब कैश हो गया, कैश केवल नगद की एंट्री होती है, यहां पर उधार का कोई लेखा जोखा नहीं होता। लेकिन इसमें जो लेखा जोखा नहीं होता है, 4 प्रकार के होते हैं। देखो, एक तो साधारण रोकड़ बही होती है इसमें, दूसरा होता है 2 खाने वाले रोकड़ बही, तीसरा होता है 3 खाने वाले रोकड़ बही, और चौथा है खुदरा रोकड़ बही। तो 4 प्रकार की बहियां होती है बेटा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें एक होगा साधारण रोकड़ बही, दूसरा होता है आपका 2 खाने वाले रोकड़ बही जिसको द्विस्तंभी कहते हैं, 2 खाने वाले, तीसरा होता है 3 खाने वाले रोकड़ बही, और चौथा होता है फुटकर रोकड़ बही कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। साधारण में क्या होता है बेटा, सामान्य से बात अगर कहें तो इस बही में समस्त रोकड़ प्राप्तियां व रोकड़ भुगतानों का लेखा किया जाता है। जो आपको प्राप्त हो जाए, कैश जो नगद प्राप्त हो गया, नगद आपने जो दे दिया, इन सब की पंजी प्रविष्टि की जाती है, इन सब की एंट्री की जाती है। इस बही में प्रत्येक पक्ष में रोकड़ राशि की प्रविष्टि के लिए एक खाना होता है। देखो, अगर आप एक पर्टिकुलर अगर बनाते हैं, पर्टिकुलर आप खाता बनाते हैं या पासबुक में एंट्री करते हैं या आप लेजर अकाउंट तैयार करते हैं, तो उस समय आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग अगर किसी दुकानदार के पास जाओगे या बैंक में ही जाओ, दुकानदार के पास में जब पासबुक में देख लो कि एक अलग अलग कॉलम रहता है। डिपॉजिट का एक कॉलम, जमा करने का, विड्रॉल का एक अलग कॉलम रहता है, डेट का एक अलग कॉलम रहता है, पर्टिकुलर का एक अलग कॉलम रहता है, सबका एक अलग अलग कॉलम रहता है। तो उसी प्रकार से साधारण रोकड़ बही में रोकड़ की राशि को प्रविष्ट करने के लिए एक अलग से खाना दिया जाता है, जहां पर आपने नगद भुगतान किया या नगद प्राप्त किया है, इसलिए इसे एक खाने वाला रोकड़ बही भी कहते हैं। किसे, साधारण रोकड़ बही को एक खाने वाला रोकड़ बही भी कहते हैं। इसमें बैंक या बट्टे संबंधी व्यवहारों का लेखा नहीं किया जाता। बैंक संबंधी मतलब बैंक में नहीं सच जाना है, दुकान में जाओगे, सीधी सी बात है, दुकान में जाओगे, एक बोलेगा यहाँ पे क्रमांक डाला, विवरण यहाँ पे राशि, खत्म बात। क्या करेगा, बोले यहाँ पे क्रमांक होना चाहिए, यहाँ पे कौन सा सामान ले गया उसका विवरण होना चाहिए, यहाँ पे रोकड़ की राशि, नगद प्राप्त हो गया, नगद बिल बना दिया, एक खंड में दे दिया, यहाँ टोटल कर दिया, कुल योग दे दिया आपको। ये उठा करके सीधा एक खाने वाली की बात हुई है। दूसरी बात करते हैं हम लोग द्विस्तंभी मतलब 2 खाने वाले रोकड़ बही कैसे होते हैं बेटा, जहां पर क्या होता है उस रोकड़ बही से जिसमें राशि के लिए स्तंभ के साथ साथ में बट्टे के लिए भी, अब इसके साथ साथ में क्या हो गया, अब राशि है तो उसके साथ साथ में एक बट्टे का भी कॉलम जुड़ जाता है, खंड बढ़ जाता है, एक खंड और बढ़ गया उसके साथ में, राशि के साथ में क्या हो गया, रोकड़ बही की राशि के साथ साथ में बट्टे की भी राशि जुड़ गई। ये हो गया बेटा द्विस्तंभी। त्रिस्तंभी में क्या होता है, पृथक से बैंक का अगर कोई व्यवहारिक लेन देन है तो बैंक के व्यवहार के लिए एक और
कॉलम जुड़ जाएगा। बैंक से अगर कोई लेन देन है, इसमें बोलते हैं कि भैया सीधा नगद नहीं दे पा रहा है तो चेक के माध्यम से, तो बैंक के माध्यम से डिपॉजिट करेगा, तो वो कैसे दिखाएंगे, तो उसके लिए एक बैंक की अलग से कॉलम बन जाता है, एक अलग से खंड बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा फुटकर रोकड़ भाई, खुदरा रोकड़ भाई। तो व्यापार के दैनिक संचार के लिए, मतलब रोजमर्रा के व्यापार के लिए क्या करते हैं, होने वाले जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं, छुटपुट खर्चे जो होते हैं, उनका भी एक खंड बन जाता है, उनका भी एक प्रकार के लेखा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रखी गई बही होती है, वो भी एक प्रकार की बही होती है। चाहो तो इसमें एंट्री करो, चाहो तो अलग से उसको खंड में एंट्री कर सकते हो, जहां पे आपको एंट्री करनी है वो दिख जाता है। ठीक है, तो वो फुटकर जो होता है वो हम लोग अलग से कॉपी बना लेते हैं, छोटी सी कॉपी डायरी टाइप का बनाते हैं, रोज का खर्चा लिखते हैं कि मैं फलाना कितना सामान लिया, इतना सामान लिया, इतना सामान लिया, तो वो नॉर्मल सी बात है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रति प्रविष्टियां, कॉन्ट्रा एंट्रीज बोलते हैं इसको इंग्लिश में, प्रतिप्रतियां को या विपरीत प्रविष्टियां कहते हैं। जब रोकड़ प्राप्ति और रोकड़ भुगतान दोनों एक साथ हो, अगर आप क्या करते हैं, रोकड़ की प्राप्ति भी आपको हो जाती है और रोकड़ का भुगतान भी आप करते हैं और दोनों एक साथ हो, तो ऐसे कार्यालय, तो क्या होता है, कार्यालय रोकड़ तथा बैंक में रोकड़ दोनों प्रभावित होते हैं। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, जहां पर से आप पैसे दे भी रहे हो और ले भी रहे हो, तो दोनों को प्रभाव पड़ेगा, पैसे लेने वाले भी प्रभाव पड़ेगा, पैसे देने वाले भी प्रभाव पड़ेगा, है ना, फर्क दोनों को पड़ेगा, एक को नहीं पड़ेगा, फर्क दोनों पड़ेगा। जैसे बैंक में रुपए आपने जमा करते हैं तो कार्यालय में रोकड़ कम हो जाता है, आप जमा किए तो आपके पास पैसा कम हो गया, बैंक में रोकड़ बढ़ गया, है ना। इसी प्रकार जब कार्यालय में उपयोग के लिए हम बैंक से पैसा रुपया लेते हैं, बैंक से क्या करते हैं, पैसा निकालते हैं, तो कार्यालय में रोकड़ बढ़ जाता है, बैंक में रोकड़ कम हो जाता है। आप ही के खाते में कम होगा, बैंक का खाते में कम नहीं होगा, आपने पैसे वहां से निकाला, है ना, आपने पैसा वहां से निकाला, बैंक से निकाला, है ना, तो आपके खाते में ही कम पड़ रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का, दोनों प्रकार जो होते हैं प्रति प्रविष्टियां बोलते हैं बेटा इसको। इसके लिए प्रति प्रविष्टियों के लिए रोकड़ बही के डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्ष में, इसी चीज को याद रखना है, प्रति प्रविष्टियों में यही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जब दोनों चीज एक साथ हो रहा है तो एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा, दोनों एंट्री होती है, दोनों तरफ इसकी पक्ष का, दोनों पक्ष में इसका क्या होता है, हम लोग पंजी प्रविष्टि करते हैं, दोनों तरफ प्रविष्टियां करते हैं, दोनों तरफ इसकी एंट्री करेंगे। एक तरफ कर दी, एक तरफ भूल गए नहीं, ध्यान रखना है कि इसकी प्रविष्टियां रोकड़ बही के डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों में की जाती है। अगर आपने भुगतान किया तो भी लिखेंगे, आपने प्राप्ति किया तो भी लिखेंगे, तो डेबिट क्रेडिट दोनों में हो जाती है। इसी प्रकार प्रविष्टियों की पहचान के लिए रोकड़ बही लिखते समय बही के दोनों पक्षों में खाता पृष्ठ पर सी शब्द का प्रयोग करते हैं। खाता पृष्ठ जैसे डालते हैं ना पृष्ठ क्रमांक, उसमें सी शब्द कैपिटल सी का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार प्रविष्टों की उपनिष्ठ प्रति प्रविष्टि भी कहलाती है। तो ये बात बेटा छोटा सा इसका अपन इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक देख लिया। अब एक और चीज बता देता हूं बेटा आपको, एक और चीजों के ऊपर मैं चर्चा कर लेता हूं, छोटी सी बात है, उसको भी समझ लीजिए। ज्यादा फिर डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा डिटेल में जाने के लिए हमको फिर प्रैक्टिकली जाना पड़ेगा, तो प्रैक्टिकली इसके बात करेंगे। पहले थ्योरेटिकली कुछ चीजों को समझ जाओ। थ्योरेटिकली समझने से क्या होता है, कुछ चीजें पहले से जानकारी हो जाती है, फिर उस पर प्रैक्टिकली वर्क करने में समझ में आता है। तो जनरल इसमें क्या क्या एंट्री होती है, सामान्य से क्या क्या, मतलब कितने भागों में एंट्री होती है, वो समझना है कि जनरल का वर्गीकरण किया गया, इसमें बहियों का प्रकार को वर्गीकृत किया गया है। यहां पर कुछ कुछ भागों में सीधे सीधे लेके चलते हैं। एक तो रोकड़ बही, क्रय बही, यहां पे हो जाएगा रोकड़ बही, क्रय बही, खरीदे हुए माल की बही, फिर उसके बाद में आपका आ जाएगा विक्रय बही भी आ जाएगा, क्रय वापसी बही भी आ जाएगा, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, फिर आ जाएगा विक्रय वापसी बही भी आ जाएगा, आपने क्रय किया तो विक्रय वापसी बही भी आ जाएगा, विक्रय वापसी। ठीक है, फिर आता है आपके पास में कोई प्राप्य बिल है तो प्राप्य विपत्र बही बोलते हैं उसको, प्राप्त नहीं बोलते, प्राप्य विपत्र बही। ठीक है, और इसके अलावा दे भी होता है, अगर प्राप्त हुआ है तो दोगे भी ना, तो लिया है तो देना भी पड़ेगा, तो वो हो जाएगा आपके लिए दे विपत्र बही। ठीक है, और सबसे लास्ट में एक बही की और एंट्री होती है जिसे बोलते हैं मुख्य जनरल की एंट्री करते हैं। ठीक है, तो इन बातों को विशेष रूप से ध्यान देंगे और आपकी पुस्तक में इसका डिटेल दिया हुआ है बेटा, एक एक चीज का डिटेल, मैं यहाँ पे एक एक चीज का डिटेल नहीं बताऊंगा। विक्रय वापसी देखो, रोकड़ बही को कैश बुक बोलते हैं, क्रय बही को हम लोग परचेस बुक कहते हैं, विक्रय बही को सेल्स बुक कहते हैं, क्रय वापसी को परचेस रिटर्न कहते हैं, विक्रय वापसी को सेल्स रिटर्न कहते हैं। ठीक है, प्राप्य विपत्र को बिल्स रिसीवेबल कहते हैं, प्राप्य जो प्राप्त हुआ रिसीवेबल, और जो दिया उसको क्या करेंगे,
पेबल, इंग्लिश में पेबल कहते हैं। एंट्रियों को मैं इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस कई बार क्या होते हैं, आपके एग्जाम में तो कोई डाउट नहीं है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, आपको जिसमें पढ़ना आसान हो, क्योंकि बुक में आपके बहुत जगह पर क्वेश्चंस क्या रहते हैं, जनरली कहीं कहीं पर इंग्लिश में दिए, हिंदी में नहीं दिए। सर इंग्लिश में दिया, समझ में नहीं आया, इसलिए ये टर्म्स को पढ़ना, ये सारे क्या है, ये सब टर्म्स कहलाते हैं बेटा, जिसके आधार पे हम लोग इस चीज को समझते हैं। टिप है, एक प्रकार का टिप दिया जाता है, टर्म्स दिया जाता है, वर्ग में बांटा जाता है, जिसको आपको पढ़ना है और इसके बारे में आपको बुक में पूरा दिया हुआ है, बुक से आप इसके डिटेल्स को पढ़ेंगे। मैं तो सिर्फ एक चीजों को बता रहा हूं, टॉपिक में थोड़ा सा विश्लेषण। रोकड़ बही के बारे में भी बता दिया, नगद लेन देन में नगद लेन देन के व्यवहारों को करते हैं, इसमें बट्टा जो होता है बैंक संबंधी व्यवहारों, नगद बट्टे के संबंध में व्यवहारों का लेखा किया जाता है ना, ये मैंने आपको बता दिया था। इसमें कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, वो भी मैंने बता दिया था। क्रय बही में क्या होते हैं, उधार क्रय किए माल का लेखा जिस बही में किया जाता है, उधार हमने कहीं से खरीदा तो उसकी एंट्री भी एक बही में होती है, तो उसके लिए उसे हम लोग क्रय बही कहते हैं। विक्रय बही क्या है, जिसमें उधार बेचे गए हैं उसके लिए विक्रय बही तैयार होता है। क्रय वापसी क्या होता है, खरीदे गए हमने जो खरीदा माल उसको वापस किया, उसको क्रय वापसी कहते हैं। विक्रय वापसी क्या है, जिसको बेच दिया गया, जिसको बेच दिया गया। विक्रय के पश्चात क्या होता है, व्यापारिक माल किन्हीं कारणवश ग्राहक द्वारा वापस आ जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विक्रय वापसी कहते हैं। प्राप्य विपत्र बही किसे कहते हैं, जब कोई एक विनिमय पत्र तैयार होता है, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडियों का लेखा, इस बही को किया जाता है, तो इसे धनराशि दूसरे को प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राप्य पत्र कहते हैं। मतलब अभी आपको हुंडिया नहीं मालूम है, पगड़ी मालूम है, पगड़ी जानते हैं, मैंने एक जगह लिया, उसका मुझे क्या करना है, एडवांस में कुछ पैसा पे करना होता है, उसको पगड़ी कहते हैं ना। तो उसी प्रकार से एक विनिमय पत्र तैयार होता है, एक निश्चित धारा। जैसे आप किसी के कहीं पे जाते हो, किसी के कहीं पर किराए में रहने के लिए, रेंट में रहने के लिए जाते हो, तो उस दौरान क्या होता है कि वो जो प्रपत्र तैयार करते हैं, मतलब नोटरी जो तैयार करवाते हैं, नोटरी प्रपत्र तैयार कराते हैं, वो 11 महीने का तैयार कराते हैं, 12 महीने का तैयार नहीं कराते। पूरे साल भर का अगर वो तैयार करके देगा तो आप उसके मालिकाना हकदार बन जाएंगे, इसलिए उसको 11 महीने का बनवाया जाता है, ठीक है। तो वो एक प्रकार का विनिमय प्रपत्र कहलाता है। देय विपत्र भी जो होता है उसमें विनिमय विपत्र होते हैं, प्रतिज्ञा पत्र होते हैं, हुंडियों का लेखा किया जाता है, दूसरों को भुगतान किया। इसमें क्या होता है, प्राप्य में हमको प्राप्त होता है, जिसके आधार पर हमको प्राप्त होता है, जिसके आधार पर हमें देय होता है, उसके देय कहते हैं, ठीक है। मुख्य जनरल में क्या कहते हैं कि रोजमंचा भी कहते हैं इसको, रोजाना मंचा, सॉरी रोजनामचा भी कहते हैं, है ना। मुख्य जनरल को रोजनामचा भी कहते हैं, जिसमें प्रारंभिक लेखे करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई पृथक सहायक पुस्तिका नहीं रखते हैं और जनरल किया जाता है। तो जनरल एंट्री आपको पढ़ा दिया गया, जनरल एंट्री में कैसे होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगले टॉपिक पे हम लोग कल खैतानी वगैरह के बारे में आपको मैं पहले पढ़ा दिया है, और खैतानी क्या होता है, शुद्धियां कैसे होती है, जांच कैसे होती है, ये सब चीज़ों मैंने पहले चैप्टर में बता दिया। बहुत सारी चीज़ को पहले चैप्टर में डिस्कस कर दिया जब आपको डेबिट क्रेडिट पढ़ाया था, तो ठीक है। तो इसमें हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे। अब आगे टॉपिक में क्या होता है, अंतर आपको याद होना चाहिए, रोकड़ खाता और रोकड़ बही में अंतर आपको पता होना चाहिए, आपके बुक में दिया हुआ है। मैं साधारण रोकड़ बही के प्रारूप को आपको बताऊंगा, कल प्रारूप बताऊंगा, फिर उसमें एंट्री बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिएगा।